Hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures we have started development of lateral surfaces, जिसमें हमने प्रिज्म के ऊपर डेवलपमेंट के क्वेश्चंस देखे, पिरामिड के ऊपर भी हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, सही है। उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में पेंटागोनल पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, सही है। सो लेट अस स्टार्ट। सो इफ यू रीड दिस क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैंने दे दिया है, आपको इसको रीड करना है, गिवन डाटा लिस्ट करना है और फिर डिसाइड करेंगे क्या करेंगे, सही है। अ पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 30 mm, कितना है भाई, बेस साइड कितना दिया है 30 mm, राइट डाउन दैट। जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रॉब्लम का जो पहला हिस्सा रहेगा वो आपको कौन सा सॉलिड है और उसकी क्या डायमेंशंस है वो दिए रहेंगे। सो इट इज अ पेंटागोनल पिरामिड एंड हाइट ऑफ 52 mm, एक्सिस हाइट कितना दिया है 52 mm दिया है। तो ये अभी इसका पहला इंफॉर्मेशन, पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। आगे का हिस्सा पढ़ो अभी। सेकंड पार्ट क्या रहेगा, उसका टॉप व्यू का ओरिएंटेशन दिया रहेगा। तो टॉप व्यू पेंटागन कैसा रखा हुआ है, ये पेंटागन है समझो, उसका बेस पेंटागोनल है, इसको रखा कैसे है, ये सेकंड इंफॉर्मेशन रहेगा। कहां से स्टार्ट होगा देखो, स्टैंड्स विथ इट्स बेस ऑन एचपी एंड द एज ऑफ द बेस, क्या बोला है भाई, एज ऑफ द बेस इज पैरेलल टू वीपी एंड नियर टू इट। इन तीन लाइन से, तीन वर्ड से क्या समझ रहा है, एज ऑफ द बेस वीपी को पैरेलल है, सही है, इस तरह से, और वो वीपी के नजदीक है इस तरह से, ये इधर आएगा तो टॉप में ऐसा दिखेगा। तो एक सो लाइन उसके नजदीक जाएगा आपका पैरेलल एज, तो इस तरह से हमारा टॉप आना चाहिए। तो टॉप अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो इस तरह से हमारा टॉप रहेगा। सो यहाँ से हम शुरू करेंगे 72 डिग्री, 72 डिग्री, और यहाँ पे आर्क मार्क करेंगे और एक पॉइंट मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करेंगे। ये हमारा टॉप ओरिएंटेशन हो गया। ये समझ गया, ये आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका आधा प्रॉब्लम इधर ही हो जाएगा, सही है। नाउ द फाइनल पार्ट विल बी ऑफ कटिंग एज, कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन का हम बाद में पढ़ेंगे। इतना जो कुछ काम है वो हम क्या करते हैं, अभी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को कंप्लीट कर लेते हैं, सही है। सो फ्रंट व्यू कैसे बोला मैंने, जैसे मैंने अभी बताया, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लो। उस एक्स वाई लाइन के नीचे जाएंगे सफिशिएंटली 5-10 mm, 10 mm से ज्यादा नीचे मत जाओ, 10 mm नीचे जाएंगे, वहां पे एक 30 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है। अब ये लाइन हमारा पेंटागन का टॉप ऊपर से देखेंगे तो पेंटागन हमें पूरा कंप्लीटली विजिबल रहेगा। सो इसको हम फाइनल एज से ड्रॉ करेंगे। सो ये 30 mm का लाइन में हॉरिजॉन्टल 30 mm का लाइन फाइनल ड्रॉ कर लेता हूँ, सही है, लाइक दिस। अब इस लाइन को आपको क्या करना है, आपको यूज करना होता है प्रोट्रैक्टर, किसके लिए, 72 डिग्री मेजर करने के लिए। उसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको कंस्ट्रक्शन में थोड़ा लंबा ड्रॉ करो, सो दैट आपका प्रोट्रैक्टर जो है वो प्रॉपरली सेट हो सके उस लाइन के ऊपर। तो यहां से वहां तक थोड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो और उसके ऊपर दो पॉइंट्स मार्क करो, 1 and 2, 1 and 2 में भी, वट एवर नंबर में भी, और उस उन या इस पॉइंट से इधर 72 डिग्री, उस पॉइंट से इधर 72 डिग्री। कैसे मेजर करेंगे हम 72 डिग्री, इसको यहां से 72 मेजर करेंगे और इसे यहां से 72 मेजर करेंगे और ड्रा कंस्ट्रक्शन लाइन जिसका लेंथ आप 30, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, फाइनल भी कर सकते हो, 30 mm का लाइन फाइनल करो। डू इट विथ मी, 72 डिग्री लाइन फ्रॉम बोथ पॉइंट्स। सो आई विल मेक अ 30 mm line at 72 degree to this side, right? Similarly I'll do the same process at this side also. इस साइड पे भी मैंने 72 डिग्री पे 30 mm का लाइन फेयर कर लिया, सही है। अब क्या करेंगे, अब दो पॉइंट्स मिल गया हमें, ये वाला और ये वाला, दो कॉर्नर से 30 mm इन कंपास, ड्रॉ द टू आर्क्स। कंपास में 30 mm ले लो, इस तरह से मैंने 30 mm इधर से मेजर कर लिया और इसको यहाँ पे मैं आर्क मार्क करूंगा। देन मूव टू द अदर कॉर्नर, इस साइड से भी 30 mm कंपास में वही डिस्टेंस रखना है, 30 mm पे इस साइड से भी एक आर्क ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट मिल जाएगा, वो आपका फाइनल पॉइंट है पेंटागन का, 5th पॉइंट। उसको इन दो कॉर्नर्स के साथ ज्वाइन करो फेयर लाइन से। सो ये मैंने इस साइड की फेयर लाइन ड्रॉ कर ली, सिमिलरली उस साइड पे भी करो, इस साइड पे भी 30 mm का फाइनल एज मैंने ड्रॉ कर लिया। इस तरह से हमने पेंटागन को तो अभी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसका सेंटर चाहिए। सेंटर के लिए मैंने क्या बोला है, कोई भी दो साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, दो, कोई भी दो साइड्स का सेंटर मार्क करो। जैसे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सेंटर मार्क करता हूं, तो ये यहां से यहां तक 30 mm है, तो इसका सेंटर कहां पे आएगा, 15 mm तक पे आएगा।
तो 15 mm पे क्या करता हूं मैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, सही है, एक मैंने पॉइंट मार्क किया, इसका सेंटर। सिमिलरली इन दोनों, बचे हुए चारों में से कोई भी लाइन ले लो आप, मैं ये ले लेता हूं, कोई भी दो एजेस ले लो, उनका सेंटर फाइंड करो। इसका भी सेंटर मैंने फाइंड कर लिया, और अब यहां से मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन भेजना है। वो परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन कर दो उस सेंटर को, तो भी वो परपेंडिकुलर ही होता है। देखो यहां से मैंने इसको अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन किया, तो भी वो सेंटर ही आएगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा, सही है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार सेंटर पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक बार सेंटर पॉइंट मिल गया, उसके अपोजिट कॉर्नर से उसको ज्वाइन कर दो, वो परपेंडिकुलर ही होता है। सिमिलरली अभी वर्टिकल जो एज है वो मैं एक्सिस करके ऊपर भी प्रोजेक्ट करके रखूंगा, मुझे एक्सिस लगने वाला है, तो वर्टिकल एज जो है वो मैं टॉप तक लेके जाऊंगा, ऊपर तक लेके जाऊंगा एज एन एक्सिस। तो ये एक्सिस मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है, बेस तक। फिर यहां से मैं उसको ये कंस्ट्रक्शन लाइन करके मेरा सेंटर पॉइंट मुझे मिल जाता है पेंटागन का, centroid, and number the corners 1 2 3 4. You can start from anywhere, so I'll start from here. This has 1, this corner has 2, this one 3, this is 4th, and the final one 5th. सही है। Now this is a pyramid, so you will have to connect all the corners of the pentagon to the apex. और वो ऊपर से देखूंगा तो सारे जनरेटर्स मुझे दिखेंगे। हालांकि हम कट करने के बाद, कटिंग प्लेन यहाँ पे है आगे, कट करने के बाद एपेक्स आपका चला जाने वाला है, एपेक्स दिखने वाला है नहीं, और आपके जनरेटर्स भी कट होने वाले, तो आपका ये जो टॉप व्यू रहेगा ये ट्रंकेटेड टॉप व्यू रहेगा एक्चुअली में। लेकिन आपको ये 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं, उसमें ट्रंकेटेड टॉप व्यू आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे हमने पिरामिड में भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था, या टॉप व्यू में कैसे आएगा कट करने के बाद, वो प्रोसेस आपको करना नहीं है, सही है। वो सिर्फ मैं समझाने के लिए करके देता हूं, लेकिन एक्चुअली आपको एग्जाम में उसको करना नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्ट जनरेटर्स को फेयर लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। सो ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स विद पॉइंट O। तो मैंने O से 1 को ज्वाइन कर दिया, O से 2 को ज्वाइन कर दिया, O को 3 से ज्वाइन कर दिया, O को 4 से ज्वाइन कर दिया, एंड फाइनली O को 5 से ज्वाइन कर दिया। इन दिस वे आई गॉट द टॉप व्यू ऑफ द पिरामिड। नाउ यू शुड शो द डायमेंशन ऑफ एनी ऑफ द एजेस। कोई भी एक एज का डायमेंशन दिखा दो, तो मैं इसका दिखा देता हूं, दिस इज 30, राइट। नाउ विल गो फॉर दी फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे, पहले एक बेस के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बेस के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन थोड़ा लंबा ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर हम प्रोजेक्शंस भेजेंगे नीचे से। तो पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 को सबको भेज देंगे, और उन्हें सिर्फ बेस तक भेजना है, ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर एपेक्स है। प्रिज्म में हम उसको ऊपर तक भेजते थे, अब इन पॉइंट्स को मैं सिर्फ बेस तक भेजूंगा। 1 को भेज दिया, 2 को भेज दिया, 5 ऑलरेडी जा चुका है, 3 को भेज देता हूं, और लास्ट वाला 4th को भी भेज दिया। यू कैन सी कोई भी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर दे देंगे ऊपर भी। क्या नंबर दोगे ऊपर, दिस वन विल बी 1 2, बीच में 5 आएगा, फिर 3, एंड दिस वन विल बी 4, राइट। नाउ विल फाइंड आउट द एपेक्स। एपेक्स कहां पे है, देखो एपेक्स कितना ऊपर है, 52 mm के ऊपर एपेक्स है, एक्सिस हाइट इज 52 mm। सो बेस के ऊपर एक 52 mm के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, और हमें पता है लास्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, हमें इसको आगे लेके जाना पड़ता है, थोड़ा आगे लेके जाते हैं हम O को। तो इसको मैं अभी से थोड़ा आगे लेके एक्सटेंड करके रख रहा हूँ, सही है, यहां तक लेके गया उसको। अब ये पॉइंट हमारा O पॉइंट है, दिस वन इज O। अब इस O को क्या करेंगे, हम सारे एजेस के साथ कंस्ट्रक्शन लाइन से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें कटिंग प्लेन के बाद फ्रंट व्यू हम फाइनल करेंगे। तो फ्रंट व्यू को ज्वाइन करने के लिए मैं इन सारे कॉर्नर्स को एपेक्स के साथ ज्वाइन कर देता हूं विद अ कंस्ट्रक्शन लाइन। सो मैंने O को 1 से ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन लाइन से, O को 2 से ज्वाइन कर दिया, O to 5 ऑलरेडी वहां पे हमारा एक्सिस है, तो उसको मैं ड्रॉ नहीं करता हूं फिर से। फिर O को 3 से ज्वाइन कर दूंगा, एंड फाइनली O to 4 ज्वाइन कर देता हूं। इस तरह से मुझे सारे जनरेटर्स का फ्रंट व्यू मिल चुका है। अब आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जनरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सो गए उठ जाओ भाई, इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अभी हमें पेंटागन में अगर जनरेटर जो मिले हैं वो ट्रू है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैंने रेडियस का कंसेप्ट बताया है। तो पेंटागन का रेडियस किधर है, इधर O1 है, O4 है, O5 है, O3 है, O2 है, सही है। इनमें से कोई भी रेडियस XY लाइन को पैरेलल नहीं है। कैन यू ऑब्जर्व दिस, इनमें से कोई भी रेडियस इस XY लाइन को पैरेलल नहीं है। इस वजह से कोई भी जनरेटर जो है वो ट्रू लेंथ नहीं दिखाएगा। क्लियर है सबको। इनमें से कोई भी एक रेडियस अगर XY लाइन को पैरेलल होता तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो जनरेटर इधर दिखता वो ट्रू लेंथ दिखाता था। ये नहीं समझा है मैं क्या बोला हूं, तो लास्ट लेक्चर देखो, स्क्वायर पिरामिड में हमने समझाया है। तो उसी लाइन हिसाब से हमें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं O4 इज नॉट पैरेलल टू XY लाइन,
सो ये जो जनरेटर बना है ये वाला, ये ट्रू लेंथ नहीं है, दिस इज प्रोजेक्टेड लेंथ, दिस इज नॉट अ ट्रू लेंथ, दिस इज नॉट ए ट्रू लेंथ। इसलिए हमें ट्रू लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करते हैं फिर हमको, ओ से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करते हैं आगे तक, और फिर रेडियस को वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओ एज सेंटर, कोई भी एक रेडियस ले लो, देखो O4 रेडियस कंपास में लिया है मैंने, और उसको मैं उस हॉरिजॉन्टल लाइन तक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है, देखा आपने, बहुत कम फर्क है, लेकिन वो प्रोजेक्शन दिखाना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। और फिर उस प्रोजेक्शन को ऊपर कैरी करेंगे बेस तक, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है लेकिन है डिफरेंस, उसे बेस तक कैरी करेंगे। अब जो पॉइंट मिला है मुझे बेस के ऊपर, उस पॉइंट को एपेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे एंड दैट विल बी योर ट्रू लेंथ। तो ओ से उस पॉइंट को, टी पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, तो OT मिल गया मुझे ट्रू लेंथ। एंड सिमिलर पैरेलल लाइन में यहां से यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूं, क्योंकि मुझे अभी वो, मैं जब करूंगा पिरामिड का एक्सटेंशन तो वहां पे लगेगा मुझे, तो कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल ट्रू लेंथ यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके रखता हूँ, मुझे लगने वाला है। सही है, क्लियर है सबको, दिस इज ट्रू लेंथ। नाउ हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन का बचा हुआ हिस्सा क्या है उसको पढ़ेंगे, कटिंग प्लेन की इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उस कटिंग प्लेन को लोकेट करेंगे और फिर इस पिरामिड को कट करेंगे। तो पढ़ो क्या है, इट इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू VP, हर कटिंग प्लेन VP को परपेंडिकुलर ही होता है, इंक्लाइन एट 40 डिग्री टू HP, यही हमें वर्ड चाहिए था। और कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द एक्सिस 32 mm अबव द बेस। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो कटिंग प्लेन, बेस के ऊपर 32 mm जाओ, सही है, वहां से वो पॉइंट पास होना चाहिए, वो कटिंग प्लेन पास होना चाहिए। तो यहां से मैं इस बेस से 32 mm ऊपर जाऊंगा, वहां पे एक पॉइंट मार्क करूंगा, 32 mm के ऊपर जाओ और वहां पे एक पॉइंट मार्क करो, दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द कटिंग प्लेन विल गो। उसका डायमेंशन लाइन में अभी से ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, यू कैन शो द एक्सिस हाइट आल्सो, डायमेंशन लाइन से एक्सिस हाइट भी दिखा दो। ये डायमेंशन लाइन मैंने एक्सिस हाइट के लिए ड्रॉ कर लिया, ये डायमेंशन लाइन मैंने उस पॉइंट का लोकेशन ड्रॉ दिखाने के लिए ड्रॉ कर लिया। द एक्सिस हाइट इज 52 mm एंड द कटिंग प्लेन इज 32 mm अबव बेस। एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो, 32 mm बेस से ऊपर, ऑब्जर्व करो डायग्राम को, और इतना काम कंप्लीट करो। पॉइंट मिल गया, पॉइंट से अभी क्या करोगे, कितने डिग्री पे ऊपर, 40 डिग्री के ऊपर एक कटिंग प्लेन ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंशन करने को बोला है आपको, जिससे क्या हो जाएगा 42 डिग्री आप मेजर कर पाओगे यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो और इस लाइन को रेफरेंस करके इस पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखो और 40 डिग्री डू इट। सो कटिंग प्लेन हम चेन लाइन से ड्रॉ करते हैं, और उसके एंड्स को क्या करना होता है, ठीक करना होता है। तो चेन लाइन के एंड को क्या कर दिया मैंने, ठीक कर दिया। नाउ नेम द पॉइंट्स, जनरेटर 1 O1 पे आएगा पॉइंट A आएगा, O2 पे आएगा B, डू दिस केयरफुली। फिर O5 पे आएगा, लास्ट वाला पॉइंट आएगा 5 ना, फिफ्थ विल बी लास्ट वन। सो ABCDE, लास्ट वाला E पॉइंट रहेगा, सही है। फिर 3 पे आएगा हमारा C एंड 4 पे आएगा हमारा D। अभी नीचे का फ्रंट व्यू हम फाइनल कर लेंगे, जो कट नहीं हुआ है उतना हिस्सा फाइनल करो विद अ फेयर लाइन। सो बेस को मैंने 1 से लेके 4 तक बेस को फाइनल कर लिया, फिर वहां से 1A को फाइनल करूंगा, 1A इतने लाइन को फाइनल किया, फिर 2B को फाइनल करो, 2B को फाइनल किया। फिर अब देखो यहां से, जब मैं यहाँ इधर से फ्रंट व्यू देखूंगा तो B वाला जनरेटर, सॉरी 2 वाला O2 जनरेटर इधर से नहीं दिखेगा मुझे, सही है। अगर फ्रंट व्यू से देखता हूं मैं तो O2 जनरेटर एंड O3 जनरेटर विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम फ्रंट व्यू, तो उनको मुझे डैश लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आप मार्क्स गवा देते हो, सब कुछ सही ड्रॉ करते हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती है जो एग्जामिनर पकड़ता है और वहां से आपके मार्क्स कट होते हैं, सही है। तो ये 2B जनरेटर जो है, मतलब O2, ये फ्रंट व्यू से नहीं दिखेगा मुझे, मतलब इधर से मैं नीचे से देख रहा हूँ ना फ्रंट व्यू सामने से, तो ये पीछे वाला जनरेटर नहीं दिखेगा। अब हमें E5 दिखेगा पूरा, तो E5 को फाइनल करो। सो E5 को मैंने ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली C3 जनरेटर जो है वो भी पीछे है, तो उसको डैश लाइन से ड्रॉ करो। तो C3 को मैं डैश लाइन से ड्रॉ करता हूं। फिर जाएंगे D4 के पास, D4 कंप्लीटली आउटर जनरेटर है तो वो दिखेगा मुझे कंप्लीटली, तो उसको मैं फेयर कर लूंगा। इन दिस वे हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रंट व्यू को। अब हम जाएंगे डेवलपमेंट के पास, उसके लिए हमने पॉइंट O को आगे कैरी ऑलरेडी करके रखा है। अभी यहां से मैं फर्स्ट जो जनरेटर है वो 1 वाला जनरेटर स्टार्ट करता हूं, O1, तो यहाँ पे इसको मैं नाम 1 दूंगा।
So this point is 1 point. Now taking O1 as radius. कितना रेडियस लेना है? O1 रेडियस लेना है और एक बड़ा आर्क ड्रॉ करके रखो. O as center and O1 as radius. Draw the arc. जितना हो सके उसको ड्रॉ करके रखो क्योंकि हमें 5 फेसेस यहाँ पे हमें फिट करने हैं. तो अभी क्या करेंगे? कितना रेडियस, कितना डिस्टेंस कंपास में लेंगे? 1 to 2 डिस्टेंस. मतलब आपका बेस का जो एज है उतना कितना है? वो 30 mm का है. तो 30 mm कंपास में ले लो. Edge of the base is 30 mm. So 30 mm in compass. 1 as center. Mark the arc and get the point 2. Now 2 as center. Keeping the same radius. Mark the arc. Name it as point 3. 3 as center. Keeping same radius. Mark the arc and name it as point 4. Now 4 as center. Keeping the same radius. Mark the arc and name it as 5. And 5 as center. Keeping the same radius, mark the arc and name it as again point number 1. सही है? 5 ही कॉर्नर्स है तो 1 रिपीट होगा. So name them. This is 2, 3, 4, 5 and this one is again 1, like this. Then what we do? We join all the generators, all these corners to the apex with the construction line. क्योंकि अभी हमें कटिंग पता नहीं है कहाँ तक होने वाला है, तो हम सारे कंस्ट्रक्शन लाइंस को बिल्ड करेंगे O से. सो O से 1 को O से 2 को ज्वाइन कर दिया मैंने. 1 ऑलरेडी था. फिर O से 3 को ज्वाइन किया. फिर O से 4 को ज्वाइन किया एंड देन O से 5 को ज्वाइन किया एंड फाइनली अगेन O से 1 को ज्वाइन किया. इस तरह से सारे जनरेटर्स मुझे मिल चुके हैं. अब हम क्या करेंगे? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 1 इनको ज्वाइन कर सकते हैं फेयर लाइन से. क्यों? क्योंकि हमें पता है बेस कट नहीं हुआ है. अगर बेस नहीं कट हुआ है तो ये सारे एजेस जो है बेस के वो हमें कंप्लीटली विजिबल रहेंगे. तो उनको फेयर करो डायरेक्टली, क्योंकि सिर्फ जनरेटर्स कट हुए हैं, बेस कट नहीं हुआ है. तो 1 to 2 में डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा विद अ फेयर लाइन. 1 to 2 को ज्वाइन किया, 2 to 3 को ज्वाइन किया, 3 to 4 को ज्वाइन किया, 4 to 5 को ज्वाइन किया एंड अगेन 1 to 5 को ज्वाइन किया. इस तरह से सारे बेस के एजेस को फाइनल कर लिया. अब हम क्या करेंगे? जनरेटर्स का आप किन पॉइंट्स पे कट हुए हैं उन पॉइंट्स को उधर प्रोजेक्ट करो स्टार्टिंग फ्रॉम ए. तो सारे पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टली पहले ये वाले जनरेटर तक, O1 जनरेटर तक हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर लो. सारे पॉइंट्स पहले हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर लो, बाद में उनको रेडियली प्रोजेक्ट करो. सो ए को मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया. O1 जनरेटर तक प्रोजेक्ट करूंगा मैं उसको. फिर बी को ले लिया उधर. फिर ई हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है. फिर सी को प्रोजेक्ट करेंगे. देन प्रोजेक्ट डी पॉइंट. इनमें बहुत कम डिफरेंस है, इनको एक्यूरेसी से प्रोजेक्ट करो. सही है? अब क्या करेंगे? कंपास लेंगे और कंपास यूज करके इनको रेडियली भी प्रोजेक्ट करेंगे आगे. टेकिंग O एज सेंटर. ए का जो प्रोजेक्शन है वो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी एक ए पॉइंट मिल चुका है मुझे. ये मेरा फाइनल ए ही पॉइंट है, लेकिन उस साइड पे भी O1 जनरेटर है तो वहां तक मुझे उसका प्रोजेक्शन लेके जाना पड़ेगा ए का. तो ये इधर का ए भी मुझे मिल गया. अब मैं क्या करूंगा? सारे प्रोजेक्शन जो है वो थ्रू आउट भेज दूंगा. मैं पहले सोचूंगा नहीं अभी कुछ भी, फटाफट सारे प्रोजेक्शन भेज दूंगा. इससे स्पीड बढ़ता है आपका. इसको भी पूरा भेज दिया. देन दिस ई पॉइंट का भेज दिया. फिर सी पॉइंट का भेज दिया एंड फाइनली डी पॉइंट का, ये डी पॉइंट का प्रोजेक्शन भी यहां तक भेज दिया. फाइन. नाउ विल फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. इधर का ए हमें मिल चुका था तो इस साइड का भी ए मिल जाएगा यहाँ पे. तो दिस इज योर ए. देन बी कहाँ पे? देखो बी है O2 के ऊपर, तो बी को O2 के ऊपर लेके जाओ, ये आपका पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा. फिर ई को लेके जाओ. ई कहाँ पे है? 5 के ऊपर है, तो ई को 5 के ऊपर लेके जाता हूं, यहां तक पॉइंट ई आएगा. फिर सी देखो, सी कहाँ पे है? सी O3 के ऊपर है, तो सी का प्रोजेक्शन 3 के ऊपर लेके जाता हूं तो ये आएगा. फिर डी देखो कहाँ पे है? डी है O4 के ऊपर, तो O4 के ऊपर x को लेके जाऊंगा तो ये डी आ जाएगा. नाउ ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स एंड ज्वाइन ऑल दी जनरेटर्स एज वेल. तो मैं शुरू में क्या करता हूँ? सारे जनरेटर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ. नीचे वाले जनरेटर्स का हिस्सा जो है उसको फेयर करो. सो मैंने A1 को फेयर किया. फिर 2, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे B आएगा, वो B2 को फाइनल किया. फिर C3 को फाइनल किया. फिर D4 को फाइनल किया. फिर E5 को फाइनल किया एंड देन A1 को अगेन फाइनल किया.
Now we'll join A to B, B to C like that. Joined AB, then BC, then CD, D to E, and finally A to E. In this way we have completed the development. कुछ बाकी है क्या वो देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो, सही है। इन द प्रीवियस सिलेबस आपको वो टॉप व्यू में भी फाइनल करने को बोलते थे, ट्रंकेटेड टॉप व्यू कैसा रहेगा वो पूछते थे, उसमें ऐड होता था क्वेश्चन में, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, सही है। इसके पीडीएफ में उसका ट्रंकेटेड टॉप व्यू कैसे आएगा, वो जो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं उसकी पीडीएफ में एक्स्ट्रा दे के रखूंगा, इफ यू विश यू कैन स्टडी दैट आल्सो, सही है। नाउ विल जस्ट ओवरलुक कि इसको कट करने के बाद कैसे दिखेगा, उसको ज्वाइन करने के बाद कैसे दिखेगा, तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, सो यू कैन ऑब्जर्व दिस, राइट। तो इस तरह से हमारा ये डेवलपमेंट आया था। इसको अगर ज्वाइन करेंगे हम, तो ये आपका जो पेंटागोनल पिरामिड है ऊपर का हिस्सा हटा दिया, तो ये हमारा नया सरफेस तैयार हो जाएगा और इस तरह से हमारा डेवलपमेंट दिखेगा, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेक्सागोनल पिरामिड देखेंगे एंड देन उसके बाद कोन एंड सिलेंडर के एक एक क्वेश्चन। सो 3 लेक्चर्स इसके बाद और आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।